hear me? Very good. वेरी गुड। तो आज का लेक्चर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मैं देखूंगा आपको एमओटी में क्या आपका कंसेप्ट ठीक है नहीं। तो बेसिकली मेरे पास मैंने देखा था कि जो हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम फॉर्मस सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे देखो पोटेशियम फॉर्मस सुपर ऑक्साइड KO2 इज दिस सुपर ऑक्साइड, यस दिस इज द सुपर ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम। तो मुझे पता क्या ये KO2 जो है इसमें जो पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड आयन है, व्हाट इज द सुपर ऑक्साइड? इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। So the superoxide over here is O2 minus, isn't it? The superoxide ion is O2 minus. This is superoxide ion. This is superoxide ion, isn't it? तो मुझे बता क्या ये सुपरऑक्साइड आयन जो है क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? अगर ये पैरामैग्नेटिक है then this compound will be colored. So basically this compound is colored, therefore this superoxide जो इसमें है it should be paramagnetic. तो आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि सुपर ऑक्साइड आयन जो है इट्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर? ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट सुपर ऑक्साइड आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? तो मुझे बता किसको याद है किस बेसिस पे आप कहोगे सुपर ऑक्साइड आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? कौन सा कंसेप्ट आप यूज करोगे? तो आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे सो दैट यू कैन से दैट प्रेजेंस ऑफ अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन? हाँ, तो देखो एक्चुअली क्या है, हम एमओटी इस पे लगाएंगे। तो देखो सुपर ऑक्साइड के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 फ्रॉम 1 ऑक्सीजन एटम। दूसरे ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है +1। so the total number of electrons is 17, isn't it? So superoxide ion contains 17 electrons, isn't it? So superoxide ion contains 17 electrons. Clear हुआ? जो सुपर ऑक्साइड आयन है इट कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमने एक टेबल बनाया था, अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11, 12, 13, 14, ये हमने एमओटी थ्योरी में बनाया था। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.0, यहाँ पे 0.5, फिर 0.5 ऐड करो, वहां यहाँ पे 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 एंड इन दिस केस 3.0। तो यहाँ से हमने फिर स्टार्ट किया था 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट्स फ्रैक्शन, दैट्स ऑड 1.5। तो इन दिस केस दिस सजेस्टेड दैट इसके केस में क्या प्रेजेंट है? इसके केस में अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अगर अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। दिस अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। तो कहां से आप देखोगे इट इज पाई स्टार 2 ऑर्बिटल? बेसिकली आप इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन करोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये जो अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन है इट विल बी प्रेजेंट इन द पाई स्टार 2px ऑर्बिटल। तो यहां से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट लगाओगे, isn't it? तो बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा क्या KO2 पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? तो मैं कहूंगा इट्स पैरामैग्नेटिक। तो अगर ये पैरामैग्नेटिक है, व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक? बिकॉज इट कंटेन्स अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं? तो अगर पूछेगा अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनप्योर्ड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार फिर खोलना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। क्लियर? तो सब बच्चे बोलो ये 3 बातें क्लियर हो गई। सब बच्चे बोलो ये 3 बातें क्लियर हो गई। हुआ क्लियर? ये 3 बातें क्लियर हो गई, हमने इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्लियर किया। क्लियर? तो वेरी गुड, ये बातें हमने क्लियर की ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो हमारा कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से आया। केमिकल बॉन्डिंग में हमने एमओटी पढ़ी है और एमओटी में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस किए
उसमें हम देखेंगे कि अगर इसके 17 इलेक्ट्रॉन है, दिस 17th इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट्स प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। क्या मैं बनाऊं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो देखो यहाँ पे ये मेरे पास सिग्मा 1s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s है, उसके बाद सिग्मा 2s है, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। 2 2 4 2 6 2 8। उसके बाद हमारे पास है सिग्मा 2p पाई स्टार 2px, उसके बाद है पाई स्टार 2py। दीज आर डिजेनरेट, इनकी एनर्जी पाई सॉरी नॉट पाई स्टार पाई 2px पाई 2py, इनकी एनर्जी सेम है, दीज आर डिजेनरेट। तो उसके बाद सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद हमारे पास पाई स्टार 2px, उसके बाद हमारे पास पाई स्टार 2py, इजंट इट? तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 1 17। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। क्लियर? अब क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो क्लियर हुआ। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो we लिखते हैं, हम लिखते हैं क्या? 1s सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 लाइक दैट। क्लियर? तो बेसिकली दिस विल बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आई होप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेता है, वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विल डिस्कस सेकंड प्रॉपर्टी दैट्स रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट? reactivity towards what? We'll discuss second property, that is reactivity towards water. We'll discuss second property, that's reactivity towards what? हो गया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। तो नेक्स्ट लिखो आप reactivity towards what? reactivity of alkali metals with what? नंबर सेकंड प्रॉपर्टी लिखो reactivity towards what? reactivity towards water। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। अरे यार क्या हुआ? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद वाटर। तो देखो यहाँ पे जब भी अल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अल्कली मेटल है, मैं इसको M से रिप्रेजेंट करूंगा। M क्या है मेरे पास? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। दिस इज अल्कली मेटल। इसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करूंगा। आई ट्रीट अल्कली मेटल विद वाटर, तो क्या बनेगा मेरा यहाँ पे? मेटल हाइड्रोक्साइड। isn't it? metal hydroxide will be formed, मतलब M plus OH minus, this is metal hydroxide, isn't it? तो यहाँ पे मेरा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस विल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ऑल्दो हम लिखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ Na plus OH minus। lithium hydroxide exists in the form of Li plus OH minus, isn't it? So these form metal hydroxides plus removal of hydrogen gas. So whenever we treat alkali metal, this is alkali metal, whenever we treat alkali metal with water, hydrogen gas is evolved. तो ये बात यहाँ पे important है, hydrogen gas is evolved whenever we treat alkali metal with water। तो इसकी बैलेंसिंग करो, अगर इसको 2 times लेंगे, this is 2 times, तो यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 2 आते हैं, this is 2 times, isn't it? क्लियर है? अब क्वेश्चन हमारे पास है, जो अल्कली मेटल है, लिथियम है फॉर एग्जांपल, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सर आई थिंक हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हाँ वो अभी पढ़ाऊंगा इसी में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अभी पढ़ाऊंगा। तो देखो यहाँ पे, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, किसको ज्यादा एफिनिटी है वाटर की? Which one will have more affinity towards water? इन सब में से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में से किसको ज्यादा एफिनिटी है वाटर की? तो which one will be more reactive towards water, ये बात हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है।
देखो कैसे डिस्कस करते हैं, दिस इज डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू. Electrode potential value, this is determined on the basis of standard reduction potential. Now what is standard reduction potential? तो standard reduction potential को हम denote करते हैं E naught से. This is standard reduction potential. E naught values mean standard reduction potential. मतलब किस सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी रिड्यूस होने की, किस सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करने की है, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. मतलब जो सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज होगा, फॉर एग्जांपल लिथियम है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल फॉर्म लिथियम प्लस प्लस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो लिथियम है इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. सिमिलरली मेरे पास सोडियम है, इट विल फॉर्म Na प्लस प्लस इट विल गिव इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन होती है, itself it will act as a reducing agent, isn't it? तो पोटेशियम के केस में पोटेशियम विल फॉर्म K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन. तो पोटेशियम का खुद का ऑक्सीडेशन होता है, बट पोटेशियम विल itself act as a reducing agent. जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है that acts as a reducing agent, isn't it? तो हमें कैसे पता चलेगा इन तीन में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हाउ कैन वी नो दिस? How we are going to know that which one is more reducing in nature? तो बेसिकली इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से पता चलता है. तो जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा दैट विल एक्ट एज अ मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे लिखो द मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ E naught, the more will be reducing nature. Clear? The more will be reducing nature. Clear हुआ? जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू E naught का होगा वो ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा. तो लेट अस राइट डाउन द E naught वैल्यूज. लिथियम का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा -3.04, सोडियम का हमारे पास -2.714, पोटेशियम का है -2.925 और रुबिडियम का है -2.930, सीजियम का है -2.927. तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा? जिसका नेगेटिव वैल्यू ऑफ E naught सबसे ज्यादा होगा. दीज आर E naught वैल्यू. तो लिथियम का सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगा. लिथियम विल बी मोर रिड्यूसिंग इन नेचर. उसके बाद हमारे पास 3.014, उसके बाद हमारे पास ये वाला आता है 2.937, उसके बाद सीजियम, उसके बाद रुबिडियम आता है, उसके बाद हमारे पास आता है पोटेशियम और उसके बाद आता है सोडियम. क्लियर हुआ? जिसका E naught मोर नेगेटिव है दैट विल बी मोर रिड्यूसिंग इन नेचर. बात क्लियर हुई? जिसका E naught मोर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव जिसका E naught है वो ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर होगा, मतलब वो दैट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर हुआ? सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हो गई. इस पे क्वेश्चन भी है क्वेश्चन मतलब बुक में. क्लियर हुआ? सर लिथियम का ज्यादा नेगेटिव, हाँ वो बात बताऊंगा ना अभी. लिथियम का ज्यादा नेगेटिव क्यों है अभी मैं बताऊंगा. फैक्टर्स अफेक्टिंग E naught. तो E naught किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो अभी बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा लिथियम का क्यों ज्यादा है. यहाँ तक क्लियर हुआ? जिसका ज्यादा नेगेटिव E naught होगा दैट विल बी मोर रिड्यूसिंग इन नेचर. यहाँ तक बात क्लियर हुई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा. हो गया? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसके डेप्थ में जाना जरूरी है. क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट हो गया? लेट मी नो, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. वेरी गुड. तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. देखो मैंने कहा कि जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऑफ E naught, जिसका ज्यादा नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव,
वैल्यू जिसका होगा that will be more strong reducing agent, that will be more strong reducing agent, isn't it? तो मुझे बता, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा सो दैट आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. E naught of Cl2 Cl minus, Cl2 Cl minus. Similarly, E naught of I2I minus, I2I minus. Similarly, E naught of sliver plus sliver, sliver plus a sliver. Similarly, E naught of sodium plus a sodium. Similarly, E naught of lithium plus a lithium. तो E naught वैल्यूज आर गिवन. यहाँ पे E naught वैल्यू दिए गए हैं, आपको बताना है इनका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई. तो E naught values are given. This is plus 1.36 and E naught value of this is plus 0.53. E naught value of this is plus 0.79. E naught value of this is minus 2.71 and E naught value of this is 3.04, minus 3.04. Now what is the order of reducing nature? तो इनमें से reducing nature इनका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर और सबसे कम. व्हाट इज द ऑर्डर? तो ऑर्डर पता मुझे ए बी सी डी ई में. तो ये पहला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट. तो मुझे बताओ कौन इनमें से सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगा? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? वेरी गुड, ई डी सी बी ए, बहुत बढ़िया. तो इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मतलब लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इसकी होगी. उसके बाद 2.71 नेगेटिव है, तो उसके बाद सोडियम. तो उसके बाद मतलब उसके बाद मैं यहाँ पे ए बी लिखूंगा, मतलब ई की सबसे ज्यादा, उसके बाद डी की, उसके बाद 0.79, 0.53, 0.13. इन तीन में से किसका ज्यादा होगा? 0.53 लोवेस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव में लोवेस्ट वैल्यू देखना है. तो उसके बाद बी, उसके बाद 0.79, उसके बाद सी, उसके बाद आपका ए. जिस किसी ने ई डी बी सी ए आंसर दिया, ही इज करेक्ट. लिथियम ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू देन आयोडीन ग्रेटर, हाँ, ई डी सी बी ए. ई डी बी सी ए होगा, देखो पॉजिटिव में आपको इसका नेगेटिव सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसका, लेकिन इसका पॉजिटिव कम है ना, सबसे कम पॉजिटिव में सबसे कम देखा करते हैं, तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा. क्लियर? थोड़ा सा माइनर डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिखा, पहले इसको लिखा पहले इसको, तो आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत किया. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई लिथियम हैज हाई नेगेटिव वैल्यू, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट. व्हाई लिथियम हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट. तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई लिथियम हैज हाई नेगेटिव, वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट. तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो ई नॉट का वैल्यूज है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग ई नॉट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ई नॉट, इजंट इट? तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ई नॉट, तब जाके हमें पता चलेगा व्हाई इट इज मोर नेगेटिव, इजंट इट? तो बेसिकली बात को समझने की जरूरत है. तो इस चीज को कैसे समझेंगे? अगर हमें पता चलेगा कि ई नॉट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है. तो ई नॉट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? देयर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट ई नॉट. तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखता है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो. हो गया? आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया, आई होप इसका स्क्रीनशॉट हो गया. यस. तो नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ई नॉट. ई नॉट डिपेंड्स अपॉन, लिखो, ई नॉट डिपेंड्स अपॉन, ई नॉट डिपेंड्स अपॉन नंबर फर्स्ट सब्लिमेशन एनर्जी, नंबर फर्स्ट सब्लिमेशन एनर्जी. अब व्हाट इज सब्लिमेशन? तो किसी को पता है सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन इज डायरेक्टली कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट, इजंट इट? मतलब सब्लिमेशन एनर्जी मेटल आपका है सॉलिड स्टेट में, अगर आप इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करते हो इनटू गैसियस स्टेट, देन जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सब्लिमेशन एनर्जी, इजंट इट? वेरी गुड. सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट. नंबर बी फैक्टर लिखो, किस पे डिपेंड करेगा? नंबर सेकंड फैक्टर आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट डिपेंड्स अपॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी.
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या होगा, आपका मेटल होगा इन गैसियस स्टेट, अगर आप इसको एनर्जी दोगे इट विल फॉर्म मेटल पॉजिटिव आयन इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी दैट्स आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। So E naught depends upon sublimation energy, ionization energy. Number third part, it depends upon hydration enthalpy or hydration energy. Hydration enthalpy or energy. So what is hydration enthalpy? Hydration enthalpy मतलब आपके पास metal in aqueous state है in gaseous form. Sorry, metal ion in gaseous form. इसको आप water के साथ treat करते हो, तो वाटर के साथ ट्रीट करने पे क्या बनाएगा, M प्लस एक्वस, isn't it? यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है कि ई नॉट वैल्यू क्या होगा। क्लियर? इन तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट डिसाइड करता है कि ई नॉट वैल्यू का क्या होगा। तो मुझे बता, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? लिथियम की। स्मॉल साइज है लिथियम का, लिथियम बीइंग स्मॉल इन साइज, लिथियम बीइंग स्मॉल इन साइज। अगर ये स्मॉल इन साइज है, इट इज मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड, हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इट हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इजंट इट? लिथियम का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो बिकॉज ऑफ दिस जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है दैट्स वेरी वेरी लार्ज इन केस ऑफ लिथियम। व्हाई? बिकॉज लिथियम का साइज स्मॉल है। So we have seen there are 28 molecules of water that get attached to the lithium. Because of this increase in the hydration value in case of small size lithium ion, that's why it has high value of E naught. High value of E naught. So what is the answer of the question? So answer of the question is lithium has high negative value of E naught because of its small size, which accounts for very high hydration energy. हाई नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? तो यहां पे लिखो लिथियम हैज हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, because of its small size, which results in high value of hydration energy. Since it is small in size, it is most heavily hydrated. Clear? सबको क्लियर हुआ? हाँ, सबको क्लियर हुआ। अब why lithium has very high value of hydration energy? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। E naught value of lithium is more negative. The reason is, तो रीजन है high value of hydration energy, high value of hydration energy। तो ये बात यहाँ पे नोट डाउन करना, ये बात यहाँ पे याद रखना कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। वाई? बिकॉज इसका साइज स्मॉल है। बिकॉज ऑफ दिस ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी, इसका ई नॉट जो है दैट बिकम्स मोर नेगेटिव। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर हुआ? दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास मेटल आयन है, अब हमारे पास मेटल है मतलब लिथियम है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ। सिमिलरली मेरे पास सोडियम है, इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूँ। लाइक दैट आई हैव पोटेशियम, आई रिएक्ट विद वाटर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा? लिथियम प्लस OH माइनस, प्लस मेरे पास हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यहाँ पे मेरे को मिलेगा NaOH मतलब Na प्लस OH माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। तो अब मुझे बता, इन दो में से किसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा विगुरस होगी? मतलब विच वन विल रिएक्ट रेडिली विद वाटर, विच वन विल रिएक्ट रेडिली विद वाटर? क्या लिथियम ज्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा? नहीं यार। तो देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा। तो यहाँ पे लिखो लिथियम although having
high negative value of E naught react less vigorously, मतलब react not readily, react slowly, reacts less vigorously with water than sodium. तो सोडियम ज्यादा, लिथियम ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन करता कौन है? सोडियम. तो रीजन क्या है? आप मुझे बताओ रीजन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा. देखो रीजन क्या है. ये मेरे पास लिथियम है, मैंने इसको वाटर के साथ ट्रीट किया, तो इसमें क्या हो? इसमें एक्चुअली जो लिथियम है, इसके मतलब सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए. रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन बहुत कम होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करते हैं इसको. मतलब दिस इज नॉट फॉर्मड एक्चुअली रेडिली, विच Li plus OH minus, it is not formed readily. Why? Because यहाँ पे जो है water molecules get attached to it. Why? Because hydration होती है, isn't it? So this is the case of lithium. लेकिन सोडियम के केस में इतनी ज्यादा हाइड्रेशन नहीं होते, इसलिए रेडिली ये बनता है. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो why the reaction of lithium, although having high E naught value, is less vigorous than that of sodium? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन ऑफ लिथियम, मोर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ऑफ लिथियम. क्लियर हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन और ये जो मेरे पास हाइड्रोक्साइड बनता है, दे आर टू डिफरेंट कंसेप्ट. हाइड्रोक्साइड बनता है मेरे पास LiOH, मतलब कंपाउंड बनता है OH माइनस Li प्लस. लेकिन हाइड्रेशन क्या होती है? सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग में सब मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं इसको. क्लियर हुआ? तो यहां पे लिखो दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम, this behavior of lithium is attributed to, now why is this behavior, why is it less vigorously, why it reacts less vigorously than that of sodium? It is attributed to, मतलब it is because of, it is attributed to small size and high hydration energy. क्लियर हुआ? ये दिस वाज एन ऑसम कंसेप्ट. सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? इसमें कोई भी मतलब परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए. ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ लेना है. सबको ये क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करना चाहिए? सबसे ज्यादा रिएक्ट सोडियम करना चाहिए कंपेयर टू दैट ऑफ लिथियम. लेकिन होता क्या? सबसे ज्यादा रिएक्ट करना चाहिए लिथियम कंपेयर टू दैट ऑफ सोडियम. लेकिन होता क्या है? उल्टा होता है. उल्टा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, जो यहाँ पे हमने फैक्टर्स देखे. अच्छा और समझाओ. तो देखो यहाँ लिथियम का E नॉट जो है इट इज -3.04, सोडियम का है इट इज -2.71 समथिंग. तो लिथियम का E नॉट सबसे ज्यादा है, इट शुड रेडिली रिएक्ट विद वाटर. लेकिन उल्टा होता है, ये रेडिली रिएक्ट विद वाटर नहीं करता है देन सोडियम. तो व्हाट इज द रीजन? तो रीजन क्या है? लिथियम के केस में हाइड्रेशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज. हाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल जिसको घेर लेते हैं. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं, बेसिकली हमारे पास हाइड्रोक्साइड उतनी जल्दी नहीं बनता है जितना सोडियम में बनता है. क्लियर? अब क्लियर हुआ? मुझे बोलो ये बात क्लियर हो गई? दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इसको एक बार फिर पढ़ना आप, कल इसको इसी यूट्यूब से एक बार फिर पढ़ना. ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन. ये बात खत्म करेंगे. दूसरी रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन, दिस इज थर्ड रिएक्शन. रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन मतलब H2 को डाइहाइड्रोजन कहते हैं. H2 is also known as dihydrogen because इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स है, it's called dihydrogen. तो whenever alkali metal, अगर आप अल्कली मेटल को लेते हो, अल्कली मेटल को मैं M से रिप्रेजेंट करता हूं. अगर आप अल्कली मेटल को रिएक्ट करोगे विद डाइहाइड्रोजन, तो ऑलवेज मेटल हाइड्राइड इज फॉर्मड. व्हाट इज फॉर्मड? मेटल हाइड्राइड. मेटल हाइड्राइड इज फॉर्मड. दिस विल आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस. This will also exist in the form of ions. इसको 2 times ले लो, this is 2 times, so that reaction gets balanced. Whenever alkali metal reacts with hydrogen, metal hydride is formed. Whenever alkali metal reacts with hydrogen, metal hydride is formed. This is called a metal hydride. These metal hydride
these metal hydrides, they act as strong bases. They act as strong bases which are used in organic chemistry. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, अगर मैं इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूंगा तो मेरे पास बनेगा NaH. This is the metal hydride of sodium. NaH is the formula. This is metal hydride of sodium. So this is 2 times, this is 2 times. मेरे पास लिथियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करो, I will get metal hydride of lithium, that's LiH. तो बेसिकली आप लिख सकते हो Li plus H minus. तो यहाँ पे आयनाइजेशन होती है, why? Because alkali metal है, isn't it? तो जो भी अल्कली मेटल है that will react with hydrogen, that will form metal hydride. ये जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, कौन से मेटल हाइड्राइड्स? These metal hydrides. These metal hydrides, they are known as alkali metal hydrides. Alkali metal hydrides. Now what is the general formula of alkali metal hydride? It is MH, M plus H minus. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaH है, मेरे पास LiH है, मेरे पास KH है, मेरे पास CSH है, RBH है. ये जो सब अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, दे आर आयोनिक कंपाउंड्स. ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको प्लस और माइनस में लिखा. दे आर आयोनिक कंपाउंड्स. तो मुझे बोलो आयोनिक कंपाउंड्स कौन से सॉल्वेंट? तो कल आप YouTube से लेना एक और स्क्रीनशॉट, कोई बात नहीं. तो मुझे बोलो आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किस चीज में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर? नॉन पोलर या पोलर सॉल्वेंट में आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व होंगे. तो इन विच सॉल्वेंट आयोनिक कंपाउंड्स? वेरी गुड, पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट सच एज व्हाट? दे आर हाईली soluble in what? These are highly soluble in what? Isn't it? Like dissolves like. Very good. These are highly soluble in water. Clear? These are highly soluble in water. Ionic compound जो होते हैं इनका melting point भी high होता है. तो मैं कहूंगा जो alkali metal hydrides हैं, they have high melting and boiling points. They have high melting points. They have high melting points. They have high melting points. Clear? Reaction with hydrogen clear हुआ? तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं होते, इसको हीट करना पड़ता है. तो 600 to 900 केल्विन आप हीट करके इस रिएक्शन को कैरी आउट करते हो. क्लियर हुआ? बस इसमें क्या याद रखना है, अल्कली मेटल को अगर डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्राइड विल बी फॉर्मड. तो बेसिकली हमारे पास लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड लाइक दैट बनेंगे. जो भी अल्कली मेटल हाइड्राइड्स होंगे दे आर आयोनिक कंपाउंड्स. अगर वो आयोनिक कंपाउंड्स है, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. क्लियर? बस इतना याद रखना है. सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आज आपको बताया. सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड. सबको क्लियर हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा. देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये है कि ये जो मेरे पास अल्कली मेटल हाइड्राइड्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम हाइड्राइड है, मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है, मेरे पास पोटेशियम हाइड्राइड है, मेरे पास सीजियम हाइड्राइड है, लाइक दैट. इनमें से सबसे ज्यादा वाटर में कौन सॉल्युबल होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर? आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? अरे यार देख, सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल वो होगा जो सबसे ज्यादा आयोनिक होता है. देखो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. तो यहां से क्या कंसेप्ट आएगा? जितना ज्यादा आयोनिक होगा उतना ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होगा. Isn't it? तो अब हमें देखना है सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है. कैसे देखेंगे आयोनिक कौन है? कैसे देखेंगे आयोनिक कौन है? तो हम लगाएंगे यहाँ पे फजन रूल. हम लगाएंगे यहाँ पे फजन्स रूल. फजन्स रूल से हम कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर को उल्टा करके आयोनिक कैरेक्टर निकालेंगे. तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकलता है? लार्ज स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन मोर कोवेलेंट बोले तो लेस आयोनिक. तो देखो यहाँ पे इन सब में एनाइन जो है दैट इज सेम H माइनस, लेकिन कैटायन जो है दैट्स Li प्लस, Na प्लस, पोटेशियम प्लस, सीजियम प्लस. सबसे स्मॉल कैटायन कौन है? लिथियम. तो लिथियम सबसे स्मॉल कैटायन है, इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा. तो मैं लिखूंगा LiH
more covalent than that of NaH, which is more covalent than that of KH, which is more covalent than that of CSH. This is covalent order. This is covalent order. Now why? Because इसके केस में cation small है, जिसका cation small, anion बड़ा, वो more covalent. anion same है तो cation को देखेंगे, जिसका cation small, that is more covalent. अगर ये सबसे ज्यादा covalent है तो मैं कहूँगा cesium hydride is least covalent, मतलब it is more ionic. तो जो ज्यादा ionic है वो more soluble in water, therefore order will become cesium hydride will be more soluble in water than that of potassium hydride, which is more soluble than that of sodium hydride, which is more soluble than that of lithium hydride. Why? Because cesium hydride जो है, it is more ionic in nature, less covalent in nature. Clear?